नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी गोवा का नाम आता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत समुद्री किनारे, छुट्टियां और एकदम रिलैक्स करने वाली लाइफस्टाइल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बेहद शांत और आधुनिक छवि के ठीक पीछे इतिहास का एक ऐसा पन्ना भी छिपा है जो बहुत दर्दनाक है और खून से सना हुआ है। आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर उसी पन्ने को पलटेंगे और एक ऐसी सच्चाई के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर वाकई रूह कांप जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर गोवा के इन खूबसूरत बीचों के नीचे ऐसा कौन सा काला इतिहास दफन है, एक ऐसा इतिहास जिस पर अक्सर बात ही नहीं की जाती। आज हम एक ऐसी अकल्पनीय त्रासदी पर रोशनी डालने वाले हैं जो कोई 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 252 सालों तक चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवा इंक्विजिशन की, जिसके दौरान स्थानीय हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य समुदायों पर ऐसे अमानवीय अत्याचार किए गए जिनकी आज के समय में कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और समझते हैं इस अनकहे इतिहास को, यानी गोवा इंक्विजिशन को। कहानी शुरू होती है साल 1498 से, जब वास्को डी गामा के रूप में पुर्तगाली नाविक पहली बार भारत पहुंचे। उस वक्त उनका इरादा सिर्फ मसालों का व्यापार करना था। बात समझ में आती है। लेकिन 1510 आते आते कहानी बिल्कुल बदल गई। अफोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद 1542 में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जेसुइट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर गोवा आते हैं और उनके आने के कुछ ही सालों बाद 1560 में इंक्विजिशन, यानी एक बेहद क्रूर धार्मिक अदालत की शुरुआत होती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह खौफनाक सिलसिला सदियों तक चलता रहा, जब तक कि ब्रिटिश दबाव में आकर 1812 में इसे हमेशा के लिए बंद नहीं कर दिया गया। 252, जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये पैमाना ही अपने आप में डरावना है। आतंक और यातना की ये जो पूरी मशीनरी थी ना, ये कोई 10-20 साल नहीं बल्कि पूरे 252 सालों तक वहां की स्थानीय आबादी को कुचलती रही। हम और आप बस सोच ही सकते हैं कि कितनी ही पीढ़ियों ने इस भयानक दर्द को अपनी पूरी जिंदगी झेला होगा। अब यहां एक बहुत ही अहम सवाल उठता है कि इस पूरी त्रासदी में फ्रांसिस जेवियर की असल भूमिका क्या थी। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। साल 1545 में फ्रांसिस जेवियर ने पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, महामहिम को पवित्र इंक्विजिशन की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि यहां बहुत से लोग हैं जो मूसा के कानून या मोहम्मद के कानून के अनुसार रहते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इसी लिखित दस्तावेज और सीधी मांग के आधार पर ही गोवा में इस क्रूर इंक्विजिशन की नींव रखी गई थी। अब एक अजीब सा विरोधाभास देखिए। आज हमारे देश में फ्रांसिस जेवियर के नाम पर कई बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यहां तक कि XLRI जैसे मशहूर संस्थान भी हैं। उन्हें बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऐतिहासिक सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। खुद उनके मिशनरी रिकॉर्ड्स इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ने का दावा किया था और इसी खौफनाक इंक्विजिशन की आधिकारिक मांग भी की थी। ये अंतर हमें इतिहास को थोड़ा और गहराई से देखने पर मजबूर कर देता है ना? आइए अब बात करते हैं उस दौर की जिसे इतिहास में क्रूरता और यातना का युग कहा जाता है। सबसे पहले जिक्र आता है द बिग हाउस का। गोवा के पूर्व गवर्नरों का जो आवास था और जो आदिल शाह का पुराना महल था, पलासियो डो सबायो, उसे रातों रात इंक्विजिशन के खौफनाक मुख्यालय में तब्दील कर दिया गया। अंदर बंदियों के लिए 200 नई, बिल्कुल घुप अंधेरी कोठरियां बनाई गईं। चार्ल्स डेलिन जैसे कई चश्मदीदों के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि उन बंद दरवाजों के पीछे से पुरुषों, महिलाओं और मासूम बच्चों की चीखें आधी रात को बाहर सड़क तक सुनाई देती थीं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और जो यातना के तरीके थे, उनकी बर्बरता तो कल्पना से भी परे है। ब्रेस्ट रीपर जैसे खतरनाक और खौफनाक हथियारों को बाकायदा यातना उपकरणों की आधिकारिक श्रेणी में रखा गया था। इसका इस्तेमाल खासतौर पर महिला पीड़ितों को तड़पाने और उनके अंगों को शत विक्षत करने के लिए किया जाता था। मकसद सिर्फ एक था, उनसे जबरदस्ती ये कबूलवाना कि उन्होंने कोई तथाकथित पाप किया है या फिर वो छुपकर अपने पुराने धर्म का पालन कर रही हैं। और मान लीजिए, अगर कोई इंसान इतनी भयानक यातना सहने के बाद भी नहीं टूटता था, तो उसके बाद जो होता था वो और भी खौफनाक था। इसे कहते थे ऑटो दा फे। ये कोई बंद कमरे की सजा नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक अनुष्ठान था। इसमें उन लोगों को जिन्हें अदालत ने विधर्मी घोषित कर दिया था, सरेआम सबके सामने लकड़ी के काठ पर बांधकर जिंदा जला दिया जाता था। इसका मकसद न्याय करना नहीं था, बल्कि वहां की आम जनता के दिलों में ऐसा खौफ पैदा करना था जो कभी खत्म ना हो।
अब देखते हैं कि कैसे वहां की संस्कृति और मंदिरों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। विध्वंस का जो स्केल था वो वाकई बहुत बड़ा था। जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं वो साफ बताते हैं कि पुर्तगाली प्रशासन और जेसुइट्स के जो मंदिर विध्वंस दस्ते थे, उन्होंने 1560 के दशक तक ही गोवा द्वीप में 100 मंदिर, सालसेट में 300 मंदिर और बारदेज में भी 300 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया था। और तो और 1569 के एक शाही पत्र में पुर्तगालियों ने खुद इस बात को बड़े गर्व से दर्ज किया है कि उनके उपनिवेशों में सभी हिंदू मंदिरों को गिराकर जला दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ इमारतों को तोड़ने तक सीमित नहीं थी। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी क्रूर कानून थोप दिए गए। हिंदू रीति रिवाजों और विवाहों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे के पिता की मौत हो जाती थी तो उन अनाथ बच्चों को जबरदस्ती चर्च को सौंप दिया जाता था ताकि उन्हें ईसाई बनाया जा सके। गैर ईसाइयों को सरकारी नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया। यहां तक कि घरों के आंगन में लगे तुलसी के पौधों तक को उखाड़ फेंकने के सख्त आदेश थे। इन अजीब और क्रूर कानूनों ने स्थानीय लोगों को अपने ही घर में एक तरह से कैदी बनाकर रख दिया था। इसके बाद नंबर आया वहां की भाषा और विरासत का, क्योंकि किसी भी संस्कृति को जड़ से खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसकी भाषा को खत्म कर देना। और बिल्कुल यही किया गया। मराठों के बढ़ते प्रभाव से पुर्तगाली घबरा गए थे। इसी के चलते 1684 में एक सीधा आदेश पारित हुआ जिसने कोंकणी भाषा को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, संस्कृत और मराठी में लिखी गई जितनी भी स्थानीय किताबें थीं, उन्हें खोज खोज कर जलाया गया, सिर्फ इस शक में कि कहीं उनमें पुराने धर्म का कोई उल्लेख न हो। और फिर अंत में वहां के लोगों पर जबरदस्ती पुर्तगाली भाषा थोप दी गई। इन दमनकारी नीतियों का जो असर हुआ ना, वो बहुत ही गहरा और रुला देने वाला था। कोंकणी, जो कभी वहां के समाज की अपनी भाषा थी, उनकी धड़कन थी, वो सिर्फ लिंगुआ दे क्रियादोस यानी बस नौकरों की भाषा बनकर रह गई। जो भी संभ्रांत वर्ग था, उन्हें पुर्तगाली बोलने पर मजबूर होना पड़ा। इन सारी नीतियों ने गोवन लोगों की पहचान को इतने गहरे जख्म दिए जिन्हें भरने में फिर कई सदियां लग गईं। 16,000 ये वो कम से कम दर्द संख्या है जितने लोगों को 1561 से लेके 1774 के बीच इस इंक्विजिशन कोर्ट में मुकदमे के लिए घसीटा गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा भी पूरा नहीं है, क्योंकि जब 1812 में इस इंक्विजिशन को हमेशा के लिए बंद किया गया ना, तो पुर्तगाली अधिकारियों ने अपनी इस काली करतूत को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए ज्यादातर आधिकारिक रिकॉर्ड्स को जानबूझकर आग के हवाले कर दिया था। इस अमानवीय बर्बरता की गूंज सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। पूरी दुनिया के विचारकों ने इसे देखा और महसूस किया। 18वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने इस गोवा इंक्विजिशन की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा था, पुर्तगाली भिक्षुओं ने हमें यह विश्वास दिलाया कि वहां के लोग शैतान की पूजा करते हैं, जबकि असल में वो भिक्षु ही थे जिन्होंने शैतान की सेवा की है। ये अकेला कोट ही इस पूरी त्रासदी की वैश्विक सच्चाई को साबित करने के लिए काफी है। ऐतिहासिक स्रोतों से निकले इन तमाम तथ्यों को करीब से देखने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा नरसंहार, एक ऐसा अत्याचार जो पूरे 252 सालों तक बेरोक-टोक चलता रहा, वो आज भी हमारे मुख्य धारा के इतिहास की किताबों से पूरी तरह गायब क्यों है? क्यों हम इसके बारे में आज बात नहीं करते? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इतिहास को एक बिल्कुल नए और अलग नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा।